आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। जिन लोगों को पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए थे, उनकी भारतीय सेना ने बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तान को ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि उससे उबरने में उसे अब सालों साल लग जाएंगे। भारत की तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ने आतंकी अड्डों को उड़ाने के सबूत दिखाए। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद तीनों सेनाओं के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। सीमा पार 9 आतंकी ठिकानों में करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर भी मारे जाने का दावा किया है। जो सबूत दिखाए गए हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए कैसे ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुआ पाकिस्तान। देखिए कैसे भारतीय मिसाइलों ने उड़ाया जैश का हेडक्वार्टर। देखिए कैसे बहावलपुर में आतंक के अड्डे में जा घुसी मिसाइलें। देखिए कैसे रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक सुनाई दी। सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन वास्तविकता है कि पाकिस्तान हर क्षेत्र में हारा है। कहने के लिए तो पाकिस्तान परमाणु मुल्क है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि कैसे भारत उसकी एयर डिफेंस को चकमा देकर न सिर्फ पाकिस्तान में घुसा, बल्कि उन आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया जहां वो रहते थे, ट्रेनिंग होती थी। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। इधर भारत पाकिस्तान टकराव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक पहुंची है। अब आतंकियों के लिए पाकिस्तान में भी सुरक्षित रहना मुमकिन नहीं। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस की धमक जाननी है तो पाकिस्तान की आवाम से पूछो। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। कुल मिलाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम नष्ट हो गया है। पाकिस्तान के मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट्स और एयर डिफेंस शील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. भारतीय वायुसेना ने अपने जवाबी हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 10 एयरबेस को बुरी तरह तबाह किया। इनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, चुनिया, सरगोधा, भोलारी, जकोबाबाद और पसरूर शामिल हैं। भारतीय मिसाइल हमलों ने इन एयरबेसेस की रनवे, हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। The Pakistan Army has reported to have lost
approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. सेना ने यह भी बताया कि एलओसी के नजदीक स्थित पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट इंस्टॉलेशंस, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और संचार नेटवर्क, इन सभी को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पाकिस्तान की डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों क्षमताएं पंगु हो गईं। Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें बहावलपुर और मुरिदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे भांजियां और उनके बच्चे शामिल थे। बताया गया कि 100 से अधिक आतंकियों का खात्मा भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें और वो जो जिंदा सबूत हैं वो सेना की ब्रीफिंग में दिखा दिए गए, बता दिए गए, और पाकिस्तान भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा। पाकिस्तान में वो लोग भी देख रहे होंगे जो जश्न मना रहे थे आंखों पर पट्टी बांधकर कि भारत ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपका रुख करना चाहूंगी। भारतीय फौज पाकिस्तान पर भारी पड़ी है, इसका एक सबूत तो हमें तभी दिख गया था जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए कॉल किया गया और घुटनों पर आया पाकिस्तान के सीज फायर वो चाहता है। भारत का पलड़ा हर तरीके से भारी था। जो भारी तबाही पाकिस्तान में हुई है, क्या ये इंडिकेशन पाकिस्तान को मिल गए थे कि अगर इस युद्ध में बना रहता है, अगर ये टेंशन के हालात बने रहते हैं तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा? तो पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि 100 घंटे के अंदर जो दुर्दशा हिंदुस्तान ने की है, वास्तव में हिंदुस्तान इसको कंप्लीटली ह्यूमिलिएट कर सकता है। और ये ह्यूमिलिएशन जो है 1948, 65, 71, 99 से उससे भी ज्यादा होगी। 4 ही दिन में दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की प्रोग्रेस का, हिंदुस्तान की ताकत का, हिंदुस्तान की कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का, और साथ ही साथ जो हमारी 4 मिनिस्ट्रीज है उनका आपसी कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये चारों ने मिलजुल कर साइनर्जेटिकली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इकोनॉमिक स्ट्राइक की, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से आइसोलेट किया, डिजिटल स्ट्राइक की, और फिर फौज ने, तीनों सेना ने मिलकर काइनेटिक स्ट्राइक किया। ये साफ तौर पे जो हमने 100 घंटे में कर दिखाया है, वास्तव में पूरी दुनिया इसको देखकर दंग रह गई है। उन्होंने साफ तौर पर देखा है कि हिंदुस्तान की फौजों की जो है, आर्म फोर्सेस की क्षमता क्या है, इनकी ताकत क्या है, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, इनकी जॉइंटनेस क्या है, इनकी इंटीग्रेशन क्या है। जिस माफी की हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की, वो जो 9 टेररिस्ट अड्डों के खिलाफ, वो भी दुनिया देख के दंग रह गई होगी। किसी माफी का कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुई। इस माफी की क्षमता केवल और केवल इसराइल ने और अमेरिका ने दर्शाई है, इसके अलावा किसी और देश ने इस माफी की क्षमता नहीं दी। रशिया कहता है उसका इस माफी की काबिलियत है, लेकिन यूक्रेन में जब उन्होंने इसको दर्शाया है, बहुत बड़े पैमाने पर कोलेट्रल डैमेज हुआ है। तो हिंदुस्तान की ये ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी जो है, दुनिया को दंग कर दिया होगा। फिर जैसे कि मैंने कहा कि जो चारों मिनिस्ट्रीज जो हैं, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है आजकल की लड़ाई को परस्यू करने के लिए। जिस माफी की ये कार्रवाई हुई, उससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है और जो उनकी मिलिट्री है, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी पॉलिटिकल विल काफ़ी कमज़ोर हुई। तो उसी की वजह से घुटने टेके और पाकिस्तान, अमेरिका का भागा कि किसी तरीके से हमको हिंदुस्तान से बचाओ। फिर हिंदुस्तान ने दर्शाया कि कितने बड़े पैमाने पर हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। उनके 9 से 10 एयरबेसेस काफ़ी बर्बाद हो गए। ये कंगाल पाकिस्तान को कम से कम 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे उनको दोबारा रिपेयर करके चालू करने के लिए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है कम्प्लीटली बर्बाद हो गया। आज पाकिस्तान कम्प्लीटली वल्नरेबल है, नंगा है। अगर हमारी एयरफोर्स उसको कार्रवाई करना शुरू करे तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कहाँ भागे और किधर छुपे। साथ ही साथ उसने जो हमारे खिलाफ कार्रवाई की, उसने 400 से ज़्यादा हमारे ऊपर ड्रोन फेंके, अनेकों मिसाइल फेंकी, 25-30, सारी की सारी जो है विफल हुआ। हमारा एयर डिफेंस बहुत ही रेजिलिएंट निकला।
चाहे वो S-400 था, चाहे वो बराक सिस्टम था, चाहे वो हमारी जो एयर डिफेंस गन्स हैं, शिल्का है, Ju-23 मिलीमीटर है, L-70 है, और फिर मैन पोर्टेबल वेपन्स और एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है सारे के सारे जो है एब्सोल्युटली यूनिजन कार्रवाई कर रहे थे। और पाकिस्तान का हर प्रकार से पाकिस्तान ने जो नुकसान झेला है उस नुकसान को बयां करती हुई एक एक तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। कौन कौन से वो आतंकी कैंप थे, कहां कहां चल रहे थे। हालांकि सेना की ब्रीफिंग में बताया गया कि बहुत से आतंकी कैंप्स तो ऐसे भी थे जहां से आतंकी भाग गए थे। वो जानते थे कि संभावित कार्रवाई हो सकती थी। कैंप्स खाली थे जहां पर जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, और जहां जहां जो आतंकी थे, करीब 100 का आंकड़ा है जो आतंकी मारे गए हैं। कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं और सीज फायर के बाद जो बयानबाजी हो रही है, देखिए सीज फायर यहां होता है, 3 घंटे बाद सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया, फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो फिर पीछे हट गया पाकिस्तान। लेकिन अभी भी भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये सीधा मैसेज बार बार दिया जा रहा है, कभी रक्षा मंत्री के जरिए, कभी विदेश मंत्री के जरिए, कभी पीएम मोदी के जरिए और कभी सेना प्रमुखों के जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भूल में मत रहना, आतंकी चाहे कहीं भी छिप जाएं वो सेफ नहीं है, हम ढूंढेंगे और मारेंगे। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायु सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। और जैसे आपने सही कहा, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन का साफ और सटीक मकसद और संदेश है पाकिस्तान को कि यदि पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की तो उसके ऊपर मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन रचना जी, हमें यह भी समझना होगा, 78 साल हो गए भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को एक नए देश के उभरे। 4 युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने पंजाब में 15 साल आतंकवाद को समर्थन किया, 36 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान को भारत ने 2 टुकड़ों में कर दिया 1971 में। क्या पाकिस्तान सुधरा? पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद भारत विरोधी और हिंदू धर्म नीतियों पे है। और हर पाकिस्तानी नागरिक के खून में इतना भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी बातें डाली गई हैं कि ये जहर उनके जहन से निकल ही नहीं सकता है। ये एक बहुत अच्छा मौका था रचना जी, हमें ऑपरेशन सिंदूर, जैसे ही कल रात को पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, हमें पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के अंदर घुस जाना चाहिए था। बेशक हम 50 स्क्वायर किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर कैप्चर करते, कुछ ना कुछ हम करते ताकि पाकिस्तान के ऊपर हम बहुत दबाव डालते। मैं आपके शो पे आज से 10 साल बाद फिर आऊंगा, फिर हम सारे पैनलिस्ट बात करेंगे। अगर हमने अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सैनिक तौर पे नहीं कुचला, यही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पे 2 फ्रंट वॉर करेगा 2035 में। इसी साल रचना जी 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ पॉइंट कर रही हैं, हमारे पास 1 दशक का समय है, या हम पाकिस्तान को पूरी तरह सैनिक तौर पे कुचलें या फिर हमें 2 फ्रंट। यानी आप कह रहे हैं ये सही टाइम था जब इस जहरीले सांप के फन को कुचल देना चाहिए था। सीज फायर पर बात बनी है हालांकि, लेकिन पाकिस्तान का इलाज होना अभी बाकी है। आप रहिए मेरे साथ में। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बड़ा बयान दिया आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ही। पाकिस्तान की एक्टिविटी वॉर से कम नहीं है, यानी पाकिस्तान जो एक्टिविटीज कर रहा है वो किसी युद्ध से कम ना समझा जाए, माना जाए। एलओसी पर फायरिंग कर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की कोशिश के इनपुट लगातार मिल रहे हैं, और ये तो वही पाकिस्तान है ना जो कभी सुधरता नहीं, संभलता नहीं। सीज फायर पर बात बनी तो भी सीज फायर तोड़ा, और अब घुसपैठ की कोशिश के भी इनपुट हैं। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों
जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। भाई बहुत सी बड़ी बातें कर रहे हैं। और पीके सहगल सर, अगर सेना ये कह रही है कि सीज फायर तो अब रहा नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग थी एक जो कि खत्म हो गई है जब सीज फायर तोड़ दिया गया, साथ ही साथ जो घुसपैठ की कोशिशें अभी तक आतंकियों के जरिए हो रही थी, वो इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसे क्या समझें? इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान को लगता था कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है और हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसने जितनी कोशिश की सारी की सारी विफल हो गई। सेना ने ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी कंप्लीटली कमर टूट गई। कई जगह उसने इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की, बीएसएफ ने 7 उसके जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे मार कराया। जहाँ जहाँ उसने कोशिश की जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने उसकी कंप्लीट पोस्ट को तबाह कर दिया। बड़े पैमाने पर उधर उसको जान का और माल का नुकसान हुआ। जब जब पाकिस्तान ने इस पर कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान जो है इस पर की कोशिश करता रहा और करता रहेगा। अगर वो सफल हो जाता तो वही कार्रवाई करता जो पहले उसके करते रहे, लोगों के गले काटता और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने दिखाता कि हमने हिंदुस्तानियों को बुरी तरह से पछाड़ा है। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें जो है हिंदुस्तान ने तोड़ दी और हिंदुस्तान तोड़ता रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान को इस समय का फायदा उठाकर पीओके में चला जा रहा था। 50 से 100 किलोमीटर अंदर है जो 2 फ्रंट वॉर उनकी 2035 की बात कर रहे हैं। मोमेंट यू वुड हैव डन दैट वी वुड एंटर द 2 फ्रंट वॉर, जो हमारे हित में नहीं होती। चाइना का $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट है सीपेक में, उसको बर्बाद नहीं होने देगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी और उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर किसी प्रकार का हिंदुस्तान की तरफ से हमला हुआ तो चाइना जो है हर प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो 100% हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शाया और कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उनके अवाम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल और केवल जो है आतंकवादियों के साथ में है। और इस समय ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही है कि आतंकवादी जिधर भी हो, जहाँ भी छुपे हों, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको खत्म करेंगे। आज फिर से दोहराया भी गया कि आतंकी जहां भी होंगे किसी भी तरह से डाउट में ना रहे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन कर्नल सोढी, पाकिस्तान हालांकि आज सुबह से 5 बजे से सब कुछ शांतिपूर्ण है, किसी तरह से कोई गोलीबारी की या सीज फायर तोड़ने की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो सांप जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज सेना की ब्रीफिंग में भी ये बता दिया गया कि अगर वहां से हमला होता है तो कोई भूल में ना रहे, पूरी तरह से हमले का जवाब भी दिया जाएगा मजबूती के साथ और आतंकियों की जमीन तो मिट्टी में मिलेगी। रचना जी, जैसे इंसान की जान बचाने के लिए जहरीले सांप को मारना होता है, कुचलना होता है और पूंछ पर नहीं फन पर वार करना होता है, वैसे ही भारत की सुरक्षा के लिए हमें पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना होगा। क्योंकि ये अगर जहरीला रूपी नाग को नहीं हमने कुचला, ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। ये हमारे लिए इतना अच्छा मौका था। चीन ने अभी तक अपनी सेनाओं को LOC पे मोबिलाइज नहीं किया था। हम 50, 100, 150 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लेते POJ के, पाकिस्तान रोता रहता। ये हमारे लिए अच्छी बार्गेनिंग चिप होती। अब हमने पाकिस्तान को एक सबक तो सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर तो सफल है, लेकिन पाकिस्तान कुछ समय बाद फिर हरकत करेगा। फिर मैं आपके शो पे आऊंगा, हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की कोई आतंकवादी गतिविधि भारत में। रचना जी देखिए, ये वो जहरीला सांप है, आप जितना भी इसको दूध पिला लीजिए, इसने आपको डसना ही डसना है। ये वो जहरीला सांप है जिसपे कूटनीतिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जहरीला सांप है, इस पे लट मारना पड़ता है और एक बार नहीं 100 बार लट मारना पड़ता है जब तक इसे कुचल के जमीन में नहीं दफनाओ। ये बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। आज की तारीख में पाकिस्तान आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक तौर पे बिल्कुल कमजोर था। चीन ने अपनी सेना को मोबिलाइज नहीं किया अभी तक। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि अगर भारतीय सेना वार करती है, हम पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ हैं। तहरीके तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंक मचा के रखा है। इससे और सुनहरा मौका क्या था भारत के लिए, जब पाकिस्तान पूरे अंदरूनी तौर पे टूट चुका है। हमें POJK में घुस जाना चाहिए था। इतिहास बताएगा क्या सही था, क्या गलत था, लेकिन रचना जी फैक्ट ये एक बहुत, हालांकि हो सकता है कर्नल सोढी, हो सकता है आज रात भी कुछ हो जाए, हो सकता है आज रात पाकिस्तान के लिए भारी पड़े, क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑन है
और आज के जितने भी बयान सामने आए हैं, जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है, जितने पोस्ट सामने आए हैं पीके सहगल सर, उससे साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, मिलिट्री एक्शन से पहले, यानी कि जो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई, उससे पहले कूटनीतिक फैसले लिए गए जो पाकिस्तान पर चोट करने का काम कर रहे थे। अब जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में बात बनी है, बावजूद इसके कोई कूटनीतिक फैसला वापस नहीं लिया गया जो कड़े फैसले पाकिस्तान पर थे। यानी अभी भी जस की तस जो पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं हुई है। हिंदुस्तान ने अभी भी चीजें होल्ड पर रखी हैं और इन सबके साथ ही भारत ने पाकिस्तान की कई एयरबेस जो तबाह किए हैं। पाकिस्तान का भोलारी सरगोदा एयरबेस तबाह हो गया, पाकिस्तान के जकोकाबाद एयरबेस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, तबाह कर दिया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से यह हमला किया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि अब लखनऊ में बनाई भी जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी ताकत को पूछने के लिए सीएम योगी ने कहा जाओ पाकिस्तानियों से पूछो, वहां जो तबाही ब्रह्मोस ने मचाई है। और ये जो अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बड़ा नुकसान, बड़ी चोट पाकिस्तान को पहुंची। This is the radar mounted on a high tower, and after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph once again on a tower. Not very clear, but what you see. 12 बड़े फैसले किए गए थे, कूटनीतिक फैसले जो अभी ऐसे ही हैं जैसे कि पाकिस्तान पर चोट करने वाले। लेकिन हाँ, सीज फायर पर बात बनी, साथ ही साथ ये जो सबूत हैं ये बयां कर रहे हैं। पीके सहगल सर, आज की रात पाकिस्तान पर भारी हो सकती है अगर एक भी भूल उसने की, क्योंकि अभी तक करारा जवाब दिया है, अब तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कह दिया गोली के बदले गोला जाएगा यहाँ से। देखो, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आर्मी कमांडोज को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आज कोई गलती करेगा, तो पाकिस्तान साफ लेकिन एहतियातन जगह जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है पहले ही। ब्लैकआउट के लिए तो बहुत लाजमी है, क्योंकि आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर भूल से भी कोई गलती करे, किसी प्रकार से आपके सिविलियंस को, आपके नागरिकों को नुकसान ना हो। इसलिए बहुत लाजमी है कि विजिल आपकी कायम रहे, ब्लैकआउट कायम रहे, सब कुछ कायम रहे। आपको हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको क्या करता है या नहीं करता वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेगा। लेकिन आपको गलती से भी आपको हर प्रकार से विजिल रखनी है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वो जहरीला सांप जिस पर यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जगह जगह सेना मुस्तैद भी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पहले से एक्टिव किए गए हैं। सेना की मौजूदगी बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है, हर मूवमेंट पर नजर बनी हुई है। जो सीमा से लगे हुए एरियाज हैं वहां ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता कुछ है करता कुछ है, वो दशकों से हम देख रहे हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान पीठ में छुरा ना घोपे, उसकी तैयारी भी भारतीय फौज की है, क्योंकि कल तो 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कर्नल सोढी और पीके सहगल सर, आप दोनों का इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर